जितना सिख का है, दलित का, आदिवासी का, पिछड़े का, ईसाई, बौद्ध, हर एक का उतना अधिकार है। उनको नहीं चाहिए आरक्षण भाई। आप लोग आरक्षण के भीख पर पलते हैं। कबीर की जाति जुल्हा है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जुल्हा कौन से धर्म में आता है? उनके यहाँ नहीं है जाति, है जाति। आप लोग फैला रहे हैं, मुसलमानों को बांट रहे हैं। नहीं, कोई नहीं बांट रहा। मोहन भागवत जी से जाकर पूछे, बताएंगे नहीं है जाति। आप पूछो जाकर नहीं है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में 2000 सालों से जाति की लड़ाई है और उसी लड़ाई को डॉक्टर अंबेडकर लड़ रहे थे, बुद्ध लड़ रहे थे, फुले लड़ रहे थे, पेरियार लड़ रहे थे। एक बड़ी उलझन का समय आ गया। मुगलों का दौर था। जिन लोगों ने जाति के नाम पर मलाई खाई, अंग्रेजों तक जिन लोगों ने कहा कि हम आपके जैसे हैं, बाहर से आए हैं, उन्होंने उस समय तक मलाई खाई। सवाल है कि 600 साल तक मुगल रहे, उन्होंने जातिवाद खत्म करने के लिए क्या किया? अंग्रेज आए, उन्होंने जातिवाद खत्म करने की कोशिश की तो लगातार उनके खिलाफ आंदोलन चले और अंग्रेज भी बाहरी थे। बाबा साहब दोनों मोर्चों पर लड़ रहे थे। वो जातिवाद के खिलाफ भी लड़ रहे थे और अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ भी लड़ रहे थे। लेकिन सवाल है कि जिन लोगों ने मुगलों के साथ मिलके, अंग्रेजों के साथ मिलके जिनको गुलाम बनाया, उनकी मुक्ति कब? उनकी मुक्ति का रास्ता तब खुला जब 1950 में संविधान लागू हुआ। और आज इस देश में किसी भी कम्युनिटी, कोई कम्युनिटी हो, मैं क्लियर कर दूं, ट्राइबल में भी एससी समाज के लोग हैं, एसटी हैं, जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन जो धर्म है उसमें भी एसटी हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं। सिखिज्म में एससी भी हैं, ओबीसी भी हैं। हिंदू में एससी एसटी ओबीसी ऑलरेडी हैं। मुसलमानों का कहना है कि उनमें जाति नहीं है। तो क्या उनको ओबीसी की लड़ाई नहीं, जबकि मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन में ओबीसी हैं और उनको उस पर आरक्षण भी मिल रहा है। तो सवाल है कि क्या एससी एसटी ओबीसी की लड़ाई धर्म की लड़ाई है या संवैधानिक अधिकार की लड़ाई है? मेरे साथ प्रोफेसर रितु हैं। रितु, क्या लगता है एससी एसटी ओबीसी के लोग, जाति कोई हो, धर्म कोई हो, हम एक जब संवैधानिक बात करते हैं तो हम एससी एसटी ओबीसी हैं, वो हर जाति धर्म में है, तो ये लड़ाई क्यों कमजोर हो रही? जब इस देश के 97% लोग धर्म कोई हो, एससी एसटी ओबीसी हैं, तो ये लड़ाई क्यों कमजोर हो रही है? ये लड़ाई, यही जो आपने, मुझे लगता है अपने इंट्रोडक्शन में ही सब कुछ बता दिया शंभू जी। ये लड़ाई इसीलिए कमज़ोर हो रही है कि हम समझ नहीं पा रहे बुनियादी चीज़ें। आपने देखा होगा आज भी हमारे पंजाब के सिख लोग, सिख धर्म के लोग, जो कि लोगों को ये पता ही नहीं कि सिख धर्म में भी शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी है, शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड क्लास है। 33% भारत का सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट पंजाब में रहता है। पंजाब में रहता है सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट, 33% प्लस शेड्यूल कास्ट जो पंजाब में रहता है। आज जो सिख नुमाइंदे वहाँ से आए थे कम्युनिटी के, वो यहाँ पे ये बताने आए थे कि हम आपसे अलग नहीं है, हम आपके साथ हैं, हम सब एक हैं। जैसे आपने कहा कि लेकिन मुस्लिम समाज कहता है कि हमारे यहाँ कोई जातिवाद नहीं है। मजे की बात ये सब झूठ है। जबकि मजे की बात है कि मुसलमान समाज में भी शेड्यूल कास्ट है। तो बीजेपी वही नारा लगाने जा रहा है। अब बीजेपी कह रही है कि हम जाति जनगणना कराएंगे लेकिन मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण से बाहर करेंगे। क्यों मुसलमानों को बाहर करेंगे? वो भी मिनोरिटी है, उनका भी अधिकार है। अरे वो कह रहे हमारे यहाँ जातिवाद है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही नहीं जातिवाद है। पूरा जो अशराफ मुसलमान है, जो जनरल कैटेगरी में है, वो ओबीसी रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं है। एक रैली, एक धरना, एक प्रदर्शन बताइए आप हमें। मैं मानती हूँ आपकी बात कि वही तो है ना, उनको जगाने की जरूरत है। आपको किसने, हमने इतने, मैं क्योंकि मेरी वो बहुत जगह हुए हैं मैम। इस देश में जितना मंदिर है उतना मस्जिद है। इस देश में जितना आरएसएस के स्कूल है उतना उनके स्कूलें चलते। वो बहुत जगा हुआ समाज है। 600 साल उन्होंने राज किया है। कोई पूरा नवाबों का शहर है। मुस्लिम समाज से ज्यादा कौन जगा हुआ समाज है? ये बात आपकी सही है कि वो लोग पूरे देश में हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। अगर आप ये कह रहे हो जगा हुआ, मैं नहीं मानती कि अभी जगे हुए हैं। अगर जगे हुए होते तो मुख्य रूप से अपनी लड़ाई आके लड़ते। ये रिप्रेजेंटेशन की बात है। या तो आप शामिल नहीं होना चाहते इस चीज के अंदर, ये कोई छोटी बात नहीं है। आपके अधिकार, वो कह रहे हैं कि हमें धर्म के आधार पर हमारा समर्थन कीजिए, हम मुस्लिम हैं, हमको हिंदुओं से लड़ना है, उसमें समर्थन कीजिए। इसमें कोई समर्थन नहीं होगा। ये देश धर्म के आधार पर नहीं चलता। ये देश सबका है। इस देश में डाइवर्सिटी है। जितना सिख का है, दलित का, आदिवासी का, पिछड़े का, ईसाई, बौद्ध, हर एक का उतना अधिकार है। यहाँ पे धर्म की बात आप कर नहीं सकते। मैंने आपको क्या बताया शुरू में, जो भी सिख नुमाइंदे यहाँ पे पंजाब से आए थे, वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हैं। वो भी यहाँ पे आके अपनी बात नहीं करने आए थे, वो बात करने आए थे बहुजन समाज की। उन्होंने अपने धर्म की बात नहीं करी। वो कह रहे हैं न इस्लाम में जाती है, न मुसलमानों में जाती है। आप लोग बेवजह छाती पीट रहे हैं। जो एससी जो बाकी सिख धर्म हो, हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन हो, ये सब उनको तोड़ रहे हैं, उनके समाज को तोड़ रहे हैं। मुस्लिम समाज को आप लोग एससी एसटी ओबीसी का क्या अलग कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं तोड़ रहे। वो हमारा ही हिस्सा है। अगर वो उनका हिस्सा होते तो वो वर्णों के अंदर होते ना, जो इनके बनाए हुए झूठे वर्ण है, उनके अंदर तो उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो उनका गंगा जमनी तहजीब भाई,
उनका तो बेटी रोटी का संबंध है। अशराफ मुसलमान और ब्राह्मण समाज का ठीक ठाक संबंध है। उन्हीं का है ना, वो हमारा थोड़ी है, वो उन्हीं का है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इस्लाम में जाति नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके से मुसलमान 100% मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो सच्चा मुसलमान होगा, जो इस्लाम को मानता होगा, जो संविधान में अपनी वो रखता होगा, वो इन चीज़ों से परे होगा, वो जाति को नहीं मानता होगा। लेकिन हमने देखा है कि जो गरीब तबका है, जो मुसलमान समाज में भी, वो आपस में मतभेद रखते हैं, भेदभाव रखते हैं। ये चीज़ इसीलिए तो संविधान है ना। तो मेरा सवाल ये है मैडम, आप लोग छाती पीट रही हैं। क्यों नहीं पीटेंगे? बता रहा हूँ ना, जब मुस्लिम समाज मान ही नहीं रहा है कि हम में जाति है, कोई भेदभाव है, जबरदस्ती। अगर ऐसा है तो भेदभाव उनको नहीं चाहिए आरक्षण भाई। आप लोग आरक्षण के भीख पर पलते हैं। उनको धर्म की लड़ाई में, उनको धर्म की, वो मुगल पूरा मुगलिया दौर में एक भी जाति को लेकर डिस्कोर्स हुआ है? आप बताइए प्रोफेसर साहब, आप मुगलिया दौर में जाति का कोई डिस्कोर्स है क्या? वो तो राजा वो कह रहे हैं, आज भी मुस्लिम समाज मेरे खिलाफ मीटिंग चल रही है, सारे मुसलमान एकजुट हैं, वो कह रहे हैं कि हम भैया ओबीसी नहीं है, हम या तो हम मुस्लिम है, मुस्लिम में कोई जाति ही नहीं है, कोई भेदभाव ही नहीं है। कहाँ से ये आंकड़ा लाया? ये आंकड़ा आप कहाँ से ले? कौन सी आंकड़ा? ये जो आप कह रहे हैं लाए कहाँ से, इसका तथ्य आपके पास कहाँ से है? कौन सा तथ्य? ये जो आप कह रहे हो कि मुसलमान में जाति नहीं है, वो ऐसा? ये मुस्लिम समाज मेरे खिलाफ 4 वीडियो बन चुके हैं। मैंने एक डिस्कोर्स शुरू किया था कि मुसलमान क्या आरक्षण की लड़ाई लड़ेगा। वो कह रहे हैं कि भैया हम में जाति नहीं है, हम कोई जातिवाद नहीं करते हैं, हमारे यहाँ कोई दलित पिछड़ा आदिवासी नहीं है, हम सब मुसलमान है सिर्फ। पंजाब जाकर एक सेकंड, जस्ट तो एक सेकंड, ये तो हिंदू भी कह रहा है। आपको क्या लग रहा है 85% सब आप जब बनाते हो तो आपके साथ खड़े हो जाते? अरे जो तो यहाँ SC ST OBC कह रहे हैं ना, आप OBC हैं, सुन तो लीजिए सर, आप OBC है ना, आप SC है ना, मैं OBC हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ना कि हमें अधिकार चाहिए। वो कह रहे हैं कि भैया ये लड़ाई बेकार है, हमें धर्म की कहने से कैसे मान लेंगे जी? अली अनवर वही है ना, वो पसमानदा की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुसलमानों को तोड़ रहे हैं। नहीं सुनो, नहीं तोड़ रहे हैं, मुसलमानों क्यों तोड़ रहे हैं? अली अनवर जैसे लोग, या आपको मैं जितने आपने देखा होगा कंस्टिट्यूशन क्लब में मंच, वो लड़कियां आई थी जो पसमानदा की लड़ाई लड़ना चाहती हैं, वो जानती हैं उनके यहाँ जाति है। और एक चीज समझिए, जो जिस मुगल काल की आप बात कर रहे हो, कबीर का नाम सुना होगा ना, कबीर की जाति जुल्हा है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जुल्हा कौन से धर्म में आता है? बीजेपी, सुनिए सर, आ रहा हूँ, बीजेपी के पास एक तुरूप का एक्का लगा है। जाति जनगणना पर बीजेपी बैकफुट पर थी। अब बीजेपी के जो सूत्र बता रहे हैं, बीजेपी ने तय किया है कि जाति जनगणना तो कराएंगे, लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन से मुस्लिम समाज को बाहर करेंगे, क्योंकि उनमें जाति है ही नहीं। खुद मुस्लिम समाज के मिल्लत टाइम्स जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म और तमाम मुस्लिम समाज के जो अशराफ मुसलमान है, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जाति है ही नहीं। यहाँ तक कि पसमानदा जो ओबीसी मुसलमान है, वो भी कह रहा है कि हमारे यहाँ जाति नहीं है। नहीं कह रहा पसमानदा, आप समझिए, सर्वे कीजिए। हाँ बिल्कुल सर्वे का, मैं गया हूँ भाई साहब। उनके यहाँ नहीं है जाति, है जाति। आप लोग फैला रहे हैं, मुसलमानों को बांट रहे हैं। नहीं, कोई नहीं बांट रहा। आप अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले नोएडा में 2 दिन का कार्यक्रम हुआ, आपके बीच में बैठने वाले लोग वहाँ गए थे। भारत सरकार ने एक संस्था बनाई है, एक कमेटी बनाई है कि जो ईसाई है, सिख है, उसमें जो पिछड़ी जातियां और दलित जातियां, उनको आरक्षण देना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसकी कमेटी बनी, आपको पता है ना। हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हमारे समाज के थे, उनके नेतृत्व में। अरे सर, सारे धर्मों में वो सारे धर्मों में वो बोलने दीजिए आप पहले। मेरा सवाल ये है, बीजेपी या बीजेपी के नुमाइंदे हर दल में बैठे हुए जी, आज चैनल पे 75 मुसलमान जो है बैठ के काम करता। अभी बिहार में 10 लोग 50 लोग या 5, उनकी आबादी कितनी है देश में? कितनी आबादी? 33 करोड़ आबादी है। 33 करोड़ में 33 लोग आके बोल देगा जाति नहीं, तो हम उसको मान लेंगे क्या? आप अजीब बातें कर रहे हैं। पूरा मुस्लिम समाज एकजुट है, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ जाति नहीं है। तो फिर अली अनवर ने क्या छोड़ दिया? मुस्लिम समाज के नहीं आते वो लड़कियां जो हमारे बीजेपी के एजेंट है, जो मुसलमानों को तोड़ रहे हैं। अच्छा, मुसलमानों को तोड़ रहे हैं कि किस? बीजेपी के एजेंट हैं। अच्छा, हम लोग अली अनवर हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम हसन है। गुलाम हसन है। तो मुसलमानों में कोई जाति नहीं है? जाति तो है, आपको कम दिखाई देते हैं। जब कभी गवर्नमेंट से, मेरी बात सुनना, क्रॉस क्वेश्चन बाद में करो। जब कोई गवर्नमेंट से कोई सहायता मिलेगी, वो अपर कास्ट वाले अपने लिए लेते हैं। मुसलमानों में कहाँ अपर कास्ट है? जाति ही नहीं है। बोलो यार, सैयद बोलो। रुकिए आप, मैं कहना चाहता, मैं उसको डिफाइन कर। ये बीजेपी के एजेंट एक और मिल गए, आप बीजेपी के एजेंट हो? कुछ नहीं, आप संघी हो, RSS के एजेंट हो? नहीं, मत करो ये बातें। क्या मुझे मेरे से सुनो, आप जो सुन रहा है। मैं कहना, मुसलमानों में जाति नहीं है। जब गवर्नमेंट का कोई चीज आता है, अपर कास्ट वाले लेते हैं अपने लिए। जब फंड लेना है, मस्जिद बनानी है, उस वक्त गरीबों को देना पड़ता है। सैयद सही ना,
शेख सईद पठान आते हैं, गरीबों को फंड लेते हैं। जब गवर्नमेंट से आते हैं वो खुद खाते हैं। सुना कि आप कहते हैं कि गवर्नमेंट का है, आप नकली मुसलमान हैं। अच्छा, मुसलमानों में जाति नहीं है। मैं कहता रहा हूँ क्या है, मुझे तजुर्बा है। हमको हिंदुओं में भी नहीं है। नहीं, हिंदू में है। नहीं है। मोहन भागवत जी से जाके पूछे, बताएंगे नहीं है जाति। आप पूछो जाके, नहीं है। मैं बता दूं आपको, मैं कह रहा हूँ अगर गवर्नमेंट से कोई लाभ आएगा, जो भी बड़े बड़े मौलवी हो, पंडित हो, मलिक हो, ये बात आई ना सही। फजूल बातें मत करो। वो अपने लिए, क्योंकि इनको सदन में जो लोग होते हैं वो उनके नेता होते हैं, और वो अगर सैलाब फंड आएगा, फ्लड बाढ़ का फंड आएगा, वो खाते हैं, और गरीबों को नहीं मिलेगा। वो ओबीसी के लोग हैं। वो हिंदू से कन्वर्टेड है, कुम्हार जाति का हिंदू से कन्वर्टेड है मुसलमान, तो क्या वो ओबीसी में है? क्या इस देश में जैसे हिंदुओं का अपर कास्ट, सिख समाज का अपर कास्ट या क्रिश्चियन का अपर कास्ट कहता है कि हमारे यहाँ जाति नहीं, क्या मुस्लिम समाज का भी अपर कास्ट वही कह रहा है कि जाति नहीं है? ये समझना है SC ST OBC को, जिसको संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, कि आप अपने अधिकार के लिए सजग हैं या नहीं हैं। अब तक संवैधानिक तरीके से सिखों में भी SC ST हैं, क्रिश्चियन में भी SC ST हैं, हिंदू में SC ST OBC हैं, मुसलमानों में भी OBC है। आप लोग प्रतिक्रिया देकर बताइए कि किस कम्युनिटी में जाति नहीं है। मेरी अपनी कोई राय नहीं है, जो आप लोग बताइएगा वही सही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।